बुधवार की शाम कैमूर जिले के परिसदन भभुआ में पूर्व कृषि मंत्री सह वर्तमान आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान सुधाकर सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 219 वाराणसी कलकत्ता भारतमाला एक्सप्रेसवे निर्माण में जिन किसानों की भूमि सरकार अधिग्रहण कर रही है उन्हें उचित मूल्य पर लेना चाहिए। सरकार को मुआवजा के तौर पर कम से कम बाजार मूल्य जो किसान भाइयों का वाजिब हक है वो तो मिलना ही चाहिए, लेकिन सरकार और उनके कर्मचारियों की मंशा ठीक नहीं। बाजार मूल्य तो छोड़िए, सरकार वाजिब मूल्य भी ना देकर वर्षों पुराना मूल्य निर्धारित कर जबरन जमीन कब्जा करने के फिराक में है। किसानों के सामने गंभीर समस्या है ये, क्योंकि उनका पूरा परिवार कृषि पर ही आधारित होता है। किसान जमीन को अपनी माँ कहता है, उसके उपज से पूरा परिवार जीता है। हमारे राज्य और देश के किसानों की जो दुर्दशा है वो किसी से छुपी नहीं है। मैं आज कोई पुरानी बात नहीं दोहराना चाहता हूं, पर बेहद दुख के साथ कह रहा हूं कि इस राज्य मार्ग निर्माण कार्य के दरमियान कुछ छोटे किसान तो ऐसे भी हैं जिनके पास इस भूमि अधिग्रहण के बाद 1 इंच भूमि तक नहीं बचने वाली। कईयों के सामने जीविका की समस्या उत्पन्न हो जाएगी तो कुछ किसानों की जमीन जो व्यवसायिक है उसे भी पदाधिकारी कृषि योग्य ही दिखा रहे, मनमाने तरीके से पुराना मूल्य ही लगा रहे, जबकि वो जमीन वर्तमान में व्यवसाय योग्य है जिसकी कीमत कृषि योग्य भूमि से कहीं अधिक है। जिला के किसान बंधुओं द्वारा विगत दिनों आंदोलन भी किया गया। मैं शुरू से ही इनके संपर्क और समर्थन में हूं और आगे भी आंदोलन के साथ दूंगा। हम किसी भी विकास कार्य में बाधा नहीं बन रहे, ना ही हम कोई निर्माण कार्य रोकना चाहते हैं, लेकिन किसानों को उनके भूमि का वाजिब दाम मिले इसके लिए मैं हर कदम किसान भाइयों के साथ हूं और इस लड़ाई में अंत तक उनका साथ दूंगा और उनको वाजिब दाम उनके ज़मीन का दिलवा कर रहूँगा, ताकि भविष्य में वो कहीं ज़मीन लेकर खेती किसानी या सुविधा अनुसार व्यवसाय कर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। विधानसभा सत्र में उचित मुआवजा मिले और मंडी कानून बिहार में लागू हो प्राथमिकता। श्री सिंह ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में मेरी प्राथमिकता होगी कि जिन किसानों का भी जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है उन्हें उचित मुआवजा मिले और मंडी कानून बिहार में लागू हो। इसको भी लेकर विधानसभा सत्र में मैं आवाज़ उठाने का काम करूंगा। मंडी कानून बिहार में लागू होता है तो बिहार के किसान हरियाणा पंजाब के किसानों की तरह खुशहाल होंगे, क्योंकि हमारे राज्य की ज़मीन कृषि योग्य उपजाऊ है। 25 और 26 फरवरी को होगा विशाल किसान महापंचायत। साथ ही सुधाकर सिंह ने कहा, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय यह है कि प्रेस मीडिया के माध्यम से हम जनता को संदेश देना चाहते हैं। इसके तहत आपको बता दें कि उक्त मांगों के समर्थन में किसान नेता राकेश टिकैत जी का बिहार आगमन होने जा रहा है, जो कि किसानों के समर्थन में 25 फरवरी 2023 को चांद और 26 फरवरी 2023 को भभुआ जिला मुख्यालय में आयोजित विशाल किसान महापंचायत में भाग लेंगे और किसानों को संबोधित करेंगे, उनसे वार्ता करेंगे, जिसको लेकर हम लोग तैयारी में जुटे हैं और पूरे जिले के जनसंपर्क के माध्यम से मैं किसान भाइयों को आमंत्रित कर रहा हूं कि वह आएं और इस आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें और किसान महापंचायत को मजबूती प्रदान करें। ये आंदोलन जन आंदोलन है, इसमें सबके साथ सहयोग और समर्थन से हम इस राज्य और देश को चलाने वाले किसानों को न्याय दिलाने का एक सकारात्मक प्रयास कर सकते हैं। इसलिए मेरी अपील है आप सभी इस आंदोलन में सहभागी बने। भभुआ से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट। के द्वारा एक्सप्रेसवे के निर्माण जो वाराणसी से लेकर कोलकाता तक बनने वाला है, उसमें कैमूर जिला के 5 प्रखंडों के करीब 50 गांव प्रभावित हो रहे हैं। 50 गांवों के हजारों किसान, जिसमें बड़े किसान, मध्यम किसान, छोटे किसान, यहाँ तक कि सड़कों के किनारे बसे हुए भूमिहीन और गरीब लोग भी इससे व्यापक पैमाने पर प्रभावित हो रहे हैं। इस सवाल को लेकर के कैमूर जिला के किसान लगातार संघर्षरत हैं। अपनी आवाज़ को विभिन्न माध्यमों के जरिए शासन और सरकार के पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आश्चर्यजनक तौर पर देखा जाए तो आज तक लंबे संघर्ष के बाद भी सरकार के कान पे जू नहीं रेंगा, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते, किसान परिवार में जन्मे होने के नाते, किसान आंदोलनों में हम लोगों ने जो जुड़े होने के चलते इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आज हम पीड़ित गांवों का मैंने दौरा किया, लोगों के बयान मैंने दर्ज किया और तय हुआ कि 25 फरवरी को चांद में
11 बजे एक विशाल जनसभा किसान नेता आदरणीय राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में 26 फरवरी को भभुआ में जिला मुख्यालय पर 11 बजे टिकैत साहब के नेतृत्व में विशाल धरना प्रदर्शन जनसभा हम लोग आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह भूमि अधिग्रहण कैमूर के किसानों के लिए अभिशाप के रूप में आने वाला है। सभी को पता है कि 2013 के दर पर किसानों को भुगतान करने की बात सरकार का कहना अन्याय नहीं है, यह सीधे सीधे किसानों की जमीन का लूट का मामला बनता है। 4 गुना बाजार दर पर देने का वायदा करने वाली सरकार आज सरकार के मूल जो किसानों को मिलता है बाजार मूल्य, उससे भी आधे दाम पर सरकार भूमि को अधिग्रहित करना चाहती है। इससे बड़ा नाइंसाफी नहीं हो सकता। यहाँ तक कि जो कॉमर्शियल व्यावसायिक ज़मीनें थीं और जो ज़मीनें हमारे आवासीय हैं, उसको भी कृषि क्षेत्र में उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से उत्तर प्रदेश से बिहार की सीमा रेखा पर उस पर जमीन का कीमत जो केवल 1 लाख का अंतर है, उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पर 1 लाख का अंतर है, उस पर 4 गुना सरकार जमीन का भुगतान कर रही है बिहार के किसानों के मुकाबले। इसके लिए कौन व्यक्ति दोषी है, कौन लोग ऐसे दोषी हैं, इसको चिन्हित करने की आपको भी मीडिया के बंधुओं से अनुरोध है कि आप किसानों की पीड़ा को आप स्वयं भी एक बार स्थल पर निरीक्षण कर लें। साथ ही हम लोगों जो मंडी कानून को लेकर के जो हमारा बिहार में अभियान था, इसके लिए जिसके चलते मैंने इस्तीफा दिया था, उस सवाल को लेकर के भी इस प्रदर्शन का हमारा मुख्य मुद्दा है। साथ में हमारे जो धान खरीद में किसानों के साथ जो धांधली हुआ है, केवल बिहार केवल मात्र 33% धान उत्पादन का खरीदने का दावा करने वाली सरकार वास्तव में 13% भी धान नहीं खरीद पाई। अवैध तरीके से किसानों का के साथ लूट हुआ है। पूरे कैमूर जिला नहीं, पूरे बिहार में 1700 से ज़्यादा किसानों को भाव नहीं मिला है। फर्टिलाइजर के भी सवाल को हमारे किसानों के मुद्दे में जुड़ा हुआ है। जो 266 का फर्टिलाइजर कैमूर जिला में 500 रुपये, उसके साथ नैनो से लेकर के जिंक से लेकर के तरह तरह के प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, जिससे किसानों की यूरिया की खाद की लागत 2 से 3 गुना हो जा रहा है। तमाम हमारे बड़े सवालों पर राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में बड़ा हम धरना प्रदर्शन जनसभा करने जा रहे हैं, जिसमें लाखों की संख्या में चांद और भभुआ में उपस्थित होंगे। और मैं मीडिया के लोगों से भी अपील कर रहा हूं कि ये 50 गांव के किसानों को आत्महत्या, सरकार आत्महत्या करने को जो मजबूर कर रही है, उस पीड़ा को आप दिखाने का काम करें। इस पे आप क्या चाहते हैं?